हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ ए differential equation can be written in the form dy by dx plus p into y equal to q अथवा dx by dy plus p into x equal to q, where p and q are the function of x, where p and q are फंक्शन ऑफ y। देखिए, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q इस फॉर्म में रहेगा तो p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy प्लस p इंटू x इक्वल टू q रहेगा तो p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y। ठीक, अब वर्किंग रूल देख लेते हैं। वर्किंग रूल देखिए, जब लीनियर डिफरेंशियल इस फॉर्म में रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p इंटू dx। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c, एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q इस फॉर्म में रहेगा। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा dx बाई dy प्लस p इंटू x इक्वल टू q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p, देखिए p dy, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। ठीक, सॉल्यूशन देखिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c, कांस्टेंट ऐड करेंगे, देखिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा, और dy। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो p और q आर द फंक्शन ऑफ x। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा dx बाई dy प्लस p इंटू x इक्वल टू q, तब p और q आर द फंक्शन ऑफ y। वर्किंग रूल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p इंटू dx। उसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा dx बाई dy प्लस p इंटू x इक्वल टू q, तब p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, और सोल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल लिए हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला टाइप लिए हैं इस, देखिए जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q। ठीक,
अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए वर्किंग रूल, dy बाई dx का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ dy बाई dx का कॉफिशिएंट क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू मिलेगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इक्वल टू मिलेगा cos x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए वर्किंग रूल में क्या बताया है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक, e इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर हम t मान लें और इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो 1 का डेरिवेटिव देखिए d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई dx। ठीक, देखिए अब देखिए 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू dt बाई dx, या इसे हम लिख सकते हैं 2x dx इक्वल टू dt। ठीक, अब देखिए 2x dx के प्लेस पर dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर t। देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी लॉग टी। अब देखिए e टू दी पावर log t है तो t हो जाएगा और t का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब सोल्यूशन हो जाएगा इसका, सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक, अब देखिए c q का वैल्यू है cos x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा ऊपर का डिलीट कर नीचे नहीं दिखेगा, थोड़ा इसे अब डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एक मिनट सब डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू है, देखिए q का वैल्यू था देखिए cos x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो पुट कर देंगे cos x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर c इंटीग्रेशन ऑफ cos x। ठीक, तो देखिए y 1 प्लस एक्स स्क्वायर c, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए dy जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। अब इस फॉर्म में एक एग्जांपल लेते हैं, dx बाई dy प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q। ठीक, सॉरी p इंटू x। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए आपको
ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है। अब आपको देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो इस फॉर्म में होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, अथवा dx बाई डी वाई पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। अब देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन अरेंज करके आपको लीनियर फॉर्म में बनाना है। जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छे से कर सकेंगे, नहीं तो आप इस तरह से एग्जाम में दे देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, dx से डिवाइड कर दिए हैं दोनों साइड। तो देखिए dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं dx बाई डी वाई लिख सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx बाई डी वाई इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स बाई, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान में हो जाएगा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए dx बाई डी वाई, इसको हम इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा x बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा है, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में बन गया, dx लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में बन गया। देखिए किस फॉर्म में बना है, dx बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में देखिए बन गया है। अब कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू हमको मिलेगा। देखिए p के प्लेस पर क्या है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q के प्लेस पर क्या है tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब वर्किंग रूल पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए p का वैल्यू क्या है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y हो जाएगा, tan इनवर्स y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हमको मिल गया e इंटू tan इनवर्स y। अब सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e tan इनवर्स y, e टू द पावर tan इनवर्स y, c, देखिए q का वैल्यू है tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है e टू द पावर tan इनवर्स y dy। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऊपर का डिलीट करके सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक, अब देखिए अगर हम tan इनवर्स y इक्वल टू टी पुट कर दें, tan इनवर्स y इक्वल टू टी पुट कर दें और इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड, तो d बाई डी वाई tan इनवर्स y इक्वल टू dt बाई डी वाई, और tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये देखिए dy क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू dt। ठीक, अब देखिए वो लाइट कट गई। सॉरी लाइन कट गई थी। चलिए देखिए 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक, अब देखिए ऊपर का सब डिलीट कर दे रहे हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू है
देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू है e टू द पावर tan इनवर्स y, ठीक, और बाकी सब डिलीट कर दे रहे हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए तो x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू c प्लस, देखिए e टू द पावर, देखिए tan इनवर्स y इक्वल टू हम t पुट कर रहे हैं, तो देखिए t हो जाएगा, और e टू द पावर, देखिए tan इनवर्स y के प्लेस पर t, तो e टू द पावर t, और देखिए dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर dt, ठीक। तो c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t, अब इसे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक। तो देखिए c, वेट, ठीक, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन t है और सेकेंड फंक्शन e टू द पावर t है, ठीक। तो d बाई डी टी, t इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt, ठीक। तो देखिए बन जाएगा t इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ t 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt, ठीक। तो c प्लस t इंटू ई टू द पावर t माइनस e टू द पावर t, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, और लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y है, तो x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y, देखिए c, और देखिए t के प्लेस पर tan इनवर्स y, t के प्लेस पर tan इनवर्स y, e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y। देखिए अब tan इनवर्स जब हम y कॉमन ले लेंगे, देखिए tan इनवर्स y जब कॉमन लेंगे, सॉरी tan इनवर्स नहीं, e टू द पावर tan इनवर्स y कॉमन ले रहे हैं, तो यहां बचेगा c इंटू माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में e tan इनवर्स y, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सॉरी, थोड़ा नीचे का थोड़ा नहीं दिख रहा है, वेट, ठीक, देखिए ऊपर का डिलीट करते रहे हैं। देखिए x इक्वल टू c ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए जो टीजीटी और पीजीटी प्रीवियस ईयर में पूछा है उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2016 में पूछा है, सॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y³ dy बाई dx इक्वल टू y, बस ये दे दिया है, अब आपको सॉल्व करना है। अब देखिए चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमेशा आपको एग्जाम में बनी बनाई फॉर्म नहीं दिया रहेगा, उसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को
रीअरेंज कर कर आपको फॉर्म बनाना है। आपको ये देखना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में बन रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बन रहा है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बन रहा है। तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आसानी से आपको समझ में आने लगेगा कि किस फॉर्म में बन रहा है। ठीक, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो देखिए ये दिया है x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। एक्स देखिए x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, या तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए x प्लस 2y क्यूब और देखिए y इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू dx बाई dy लिख सकते हैं। dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो dx बाई dy हो जाएगा। अब या इसे हम लिख सकते हैं x बाई वाई प्लस 2y क्यूब बाई वाई इक्वल टू dx बाई dy। ठीक, अब देखिए x बाई वाई प्लस y से एक y कैंसिल हो जाएगा तो 2y स्क्वायर इक्वल टू dx बाई dy। ठीक, तो dx बाई dy देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम जानते हैं dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, या तो इस फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा dx बाई dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक, ये दो फॉर्म में बनेगा। अब देखिए dx प्लस dy प्लस ठीक, देखिए dx बाई dy देखिए x बाई वाई को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस x बाई वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब देखिए ये किस फॉर्म में बना, इस फॉर्म में बन गया dx बाई dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक, अब देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू मिलेगा हमको, देखिए कंपेयर करेंगे जब इससे तो p का वैल्यू मिलेगा माइनस 1 बाई वाई, और q का वैल्यू मिलेगा, देखिए q का वैल्यू मिलेगा 2y स्क्वायर। ठीक, तो अब हम वर्किंग रूल पर आ जाते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, तो e टू द पावर देखिए p का वैल्यू है -1 बाई वाई dy, माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई log y, या इसे हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर log y इनवर्स, यानी y इनवर्स हो जाएगा, या 1 बाई वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आ गया 1 बाई वाई। अब सोल्यूशन हो जाएगा, देखिए सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक, x देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है 1 बाई वाई, एक मिनट, अभी तो दिख रहा है 1 बाई वाई, c देखिए q का वैल्यू है 2y स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है 1 बाई वाई dy। ठीक, अब देखिए थोड़ा डिलीट करके ऊपर करते हैं, नहीं तो नीचे नहीं दिखेगा, इधर का डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो x बाई वाई हो जाएगा, देखिए c प्लस देखिए y से एक y कैंसिल हो जाएगा और 2 कांस्टेंट है तो बाहर y dy बचेगा, y dy, तो c 2 देखिए इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बाई वाई इक्वल टू c प्लस वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y ब्रैकेट में c प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए cy प्लस वाई क्यूब x, ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस cy, x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस cy, तो ऑप्शन नंबर ये सेकेंड सही है। चलिए अब हम पीजीटी 2021 में एक प्रश्न पूछा गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसको देख लेते हैं।
देखिए ये पीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा था, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1 एंड सैटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे इस तरह से देखिए पूरा प्रॉपर सोल्यूशन नहीं करना है, इसे पूरा प्रॉपर सोल्यूशन नहीं करना है। ठीक, देखिए पासिंग थ्रू 1 1, अब इस 1 1 से हम पासिंग करा दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, y के प्लेस पर 1 टू द पावर 4 यानी 1 प्लस 3, देखिए 1 इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, देखिए 4 इंटू 1 एक्स टू दी, देखिए x के प्लेस पर 1 रखेंगे, 1 टू दी पावर 4 यानी 1 इक्वल टू 3, 4 प्लस 1 इक्वल टू 3, 5, देखिए ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा y, देखिए y के प्लेस पर 1 रखेंगे ना, 1 इंटू ई टू दी पावर 1 प्लस 3, देखिए e4, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए पुट करके, x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 1 प्लस 3, 4 इक्वल टू 4, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 सही आ रहा है। नहीं तो आप इसे प्रॉपर जिस तरह से भी हम बताए हैं उस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एग्जाम में आपको यही मेथड अप्लाई करना है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।